हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो झारखंड में क्लास 8 के बच्चों को पिछले 3 साल से साइकिल नहीं मिला है। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि साइकिल पिछले 3 साल से क्यों नहीं दिया गया है। अब आप लोग कुछ बच्चे या कुछ लोग कहेंगे कि कोरोना था, स्कूल बंद था, इसलिए साइकिल नहीं मिला। ये मेन कारण नहीं है। साइकिल का पैसा तो दिया जा सकता था, बट वो भी नहीं दिया गया। कुछ और ही कारण है। तो वही हम लोग इस वीडियो में पता करेंगे, देखेंगे। न्यूज पढ़कर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों पैसा नहीं मिल रहा है। और कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि साइकिल के बदले पैसे दिए जाएंगे। तो उस पर मैंने आप लोगों से कहा था, पूछा था कि कितने बच्चों का पैसा आ रहा है, कमेंट करके बताइएगा, और नहीं आ रहा है तो भी बताइएगा। तो किसी ने कमेंट किया, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि 45,000 रुपये दिया गया है और क्लास 10th के हैं। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि जनरल वालों को मिलता है या नहीं मिलता है। तो इसका आंसर आप कमेंट करके दीजिएगा। अगर कोई जनरल से है और उन्हें अगर साइकिल का पैसा मिला है या मिल रहा है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, बाकी लोगों को पता चल जाएगा। एंड आई थिंक गर्ल्स को मिलता है, जनरल वालों को भी, एंड बॉयज का मुझे नहीं पता। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का जो टॉपिक है उस पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, साइकिल दो तरीके से दिया जाता है, या मैं कहूं कि साइकिल या साइकिल का पैसा दो तरीके से स्टूडेंट को दिया जाता है। पहला है डीबीटी मोड, जिसमें डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया जाता है और आप जो साइकिल लेना चाहें, जैसे साइकिल लेना चाहें आप ले सकते हैं। और दूसरा तरीका है साइकिल देना। ठीक है, दो ही तरीका है। तो आप गवर्नमेंट के द्वारा आपको पैसा मिलेगा या दूसरा साइकिल मिलेगा। ठीक है, यही दो तरीका है। इसी दो तरीका के बीच में मतभेद था। कल्याण विभाग के कुछ अधिकारी का कहना था कि डीबीटी मोड में हम लोग देंगे, कुछ का कहना था नहीं टेंडर लगाएंगे। तो यही मुद्दा। अब देखिए, यहाँ पर टेंडर होने से क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है। टेंडर में आप लोगों को साइकिल दिया जाता है, डीबीटी में डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा दिया जाएगा। ठीक है, जैसे 2020-21 सेशन वालों को भी अभी तक नहीं मिला है। अब वे इस बार 10th का भी फाइनल एग्जाम दे चुके हैं, तो उन्हें भी पैसे मिलेगा। ठीक है, जिनको साइकिल नहीं मिला है पिछले 3 साल से, सबको पैसा दिया जाएगा। अब टेंडर का बात करें तो एक फिक्स्ड अमाउंट किसी कंपनी को दिया जाता है, जो साइकिल बनाने वाली कंपनी है उसे, जैसे 200 करोड़ 300 करोड़ जो भी अमाउंट है दे दिया जाता है। उसके बाद वो कंपनी जितना भी साइकिल चाहिए वो साइकिल बनाती है, उसके बाद वापस बच्चों में बांट दिया जाता है। ये दो तरीका है। तो टेंडर लगाने से कंपनियों को फायदा होता है। ठीक है, और आप क्या सोचते हैं, इससे कल्याण विभाग के अधिकारियों को फायदा होता है या नहीं होता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि टेंडर के पीछे जो अधिकारी हो क्यों भागते हैं। डायरेक्ट पैसा भी तो दिया जा सकता है, इसमें तो समय भी नहीं लगता है, ज्यादा टेंशन नहीं होगा, सब ऑनलाइन काम हो जाता है। बट टेंडर के पीछे क्यों भागा जाता है? खैर, वो आप कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए हम लोग आज का न्यूज पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। देखिए, सीएम का निर्देश था साइकिल का पैसा दें, और पैसा मिलना शुरू हो चुका है। कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोगों को मिलेगा। थोड़ा समय लगता है, एक साथ पैसा नहीं भेजा जा सकता, इसलिए धीरे धीरे पैसा आएगा। इधर 2 सत्रों के लिए फिर टेंडर की तैयारी। अगले सत्र में पैसा नहीं मिलेगा, साइकिल देने की तैयारी चल रहा है। ठीक है, बस ये तैयारी चल रहा है, फिक्स नहीं है कि साइकिल ही मिलेगा, बट साइकिल मिलने का चांसेस ज़्यादा है। देखिए, डीबीटी नहीं टेंडर। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि डीबीटी और टेंडर में क्या अंतर है। इसी दोनों के चक्कर में साइकिल नहीं मिल रहा था, और जो ऑफिसर हैं मेन तो वही हैं, अपने पॉकेट गर्म करने के चक्कर में ये सब हो रहा है। खैर, आगे देखते हैं। देखिए, डीबीटी नहीं टेंडर, ना टेंडर नहीं डीबीटी, यही दोनों मुद्दा चल रहा था। टेंडर का यह प्रोविज़न गलत है, तो कोई कहता है नहीं, आप जो प्रोविज़न रखना चाहते हैं वह गलत है। पिछले 3.5 वर्षों से कल्याण विभाग के अधिकारी इसी अनिर्णय और आरोप प्रत्यारोप में फंसे हुए हैं, और बच्चों को साइकिल नहीं मिल पा रही है। साइकिल खरीद में टेंडर के लोभ से कल्याण विभाग मुक्त नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेंडर लगाने से अधिकारियों को लाभ होता है। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये न्यूज़पेपर कह रहा है। तो आप क्या सोचते हैं, लाभ होता है नहीं होता है? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर लाभ होता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गरीब बच्चों को साइकिल या उनका जो भी बेनिफिट है उसे नहीं रोकना चाहिए, ये गलत है। काम सब
का काम चलते रहना चाहिए। उन्हें सैलरी दिया जाता है कि वे अपना काम करें, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं। मैं न्यूज जो है उस न्यूज के बेसिस पर कह रहा हूं कि लोभ के पीछे भाग रहे हैं, ये गलत है। ताजा निर्णय में यह तय हुआ है कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2023-24 और अगले शैक्षणिक सत्र 2024-25 में बच्चों को पैसे नहीं साइकिल मिलेगी। 2023-24 का जो सेशन है उसमें पैसा नहीं मिलेगा और 2024-25 वाला सेशन में ही साइकिल मिलने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ऐसे में अगले 2 शैक्षणिक सत्रों के लिए साइकिल खरीद में फिर टेंडर निकालने की तैयारी हो रही है। टेंडर निकालने की तैयारी हो रही है मतलब टेंडर में अधिकारियों को फ़ायदा होता है। ये मुझे नहीं बोलना चाहिए बट मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि टेंडर जिस कंपनी को दिया जाएगा कंपनी से भी परसेंटेज लिया जाता है। इतने भूखे होते हैं लोग पैसे के लिए। आगे देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की समीक्षा बैठक के बाद घोषणा हुई थी कि डीबीटी के माध्यम से बच्चों को साइकिल के पैसे मिलेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। डीबीटी में ज़्यादा तामझाम नहीं होता है, डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया जाता है। इसमें पैसे का मिसयूज भी नहीं होता है। आप जैसा साइकिल चाहते हैं अपना अकॉर्डिंग आप बेस्ट साइकिल ले सकते हैं। पर अब यह कहा जा रहा है कि पिछले 3 शैक्षणिक सत्रों, देखिए 2020-21, 2021-22, 2022-23 के लिए ही बच्चों को डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में पैसे भेजे जाएंगे। देखिए 2020-21 में जो बच्चे क्लास 8 में थे उनको पैसे दिया जाएगा। 2021-22 में जो बच्चे क्लास 8 में थे उन्हें भी पैसा दिया जाएगा और 2022-23 में जो बच्चे क्लास 8 में थे उन्हें भी पैसे दिए जाएंगे। लेकिन 2023-24 में यानी कि इस बार जो बच्चे हैं उन्हें अगला साल मिलेगा। क्लास 8 का फाइनल एग्जाम देने के बाद तो उन्हें साइकिल मिलने का चांसेस है और 2024-25 वालों को भी साइकिल मिलने का चांसेस है। आगे देखिए, इसके बाद अगले 2 सत्र के लिए एक साथ टेंडर निकाला जाएगा। 2 सत्र के लिए एक साथ टेंडर निकाला जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय से ही टेंडर निकलेगा, लेकिन इसके पहले यह प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा जाएगा। आगे देखिए, पिछले 3 शैक्षणिक सत्रों के लिए डीबीटी से भेजी जाएगी राशि। जैसे अभी मैंने बताया कि पिछले 3 सत्र में जो बच्चे पढ़े हैं क्लास 8 में उन्हें डायरेक्ट पैसा दिया जाएगा उसके अकाउंट में और आना भी शुरू हो चुका है। आपका आ चुका होगा, चेकआउट कीजिएगा। अगर नहीं आया तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा, आएगा। अब हम लोग जानते हैं कि क्यों इतना लेट हुआ, क्यों अभी तक आप लोगों का पैसा नहीं आया था, जबकि आप क्लास 10th में आ चुके हैं। अभी आई थिंक क्लास 10th का एग्ज़ाम भी दे चुके होंगे आप लोग, क्योंकि क्लास 8 में ही मिलना है। लेकिन 2-3 साल क्यों लग गया समय, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। देखिए, लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग नहीं होगी साइकिल की खरीद। पिछले बार यह कहते हुए टेंडर को रद्द करने का निर्णय दिया गया था कि लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग साइकिल की खरीद हो। इस विषय पर अधिकारियों के बीच काफ़ी तर्क वितर्क हुआ। ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया कि ये कौन सा बहस है कि लड़कियों के लिए अलग टेंडर लगेगा, लड़कों के लिए अलग टेंडर लगेगा। ये बिल्कुल मेरे अनुसार ये बेवजह का बहस है। अगर आपको दाल सब्जी और चावल दिया जाए तो आप ये सोच में तो नहीं पड़िएगा कि पहले दाल खाऊं या पहले सब्जी खाऊं, दाल खाऊं या सब्जी खाऊं। आप कुछ भी खाइए, आप पर डिपेंड करता है, पेट में ही जाना है। तो यही बात हो रहा है, लड़कियों के लिए अलग टेंडर निकालें या लड़कों के लिए अलग, या मिक्स करके निकाले, एक साथ निकाले। ये बेकार की बातों में ही इतना साल लग गया, 3 साल। ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक साथ निकाल दीजिए, जैसे नेक्स्ट ईयर होने वाला है, एक साथ निकाल दिया जाएगा। लड़के लड़कियां दोनों का एक साथ टेंडर हो जाएगा, फिर साइकिल मिल जाएगा। आगे देखिए, आदिवासी कल्याण आयुक्त ने कहा था कि छात्र छात्राओं के लिए साइकिल का अलग अलग टेंडर निकालना सीबीसी नियमों के खिलाफ है। अब यहाँ पर सीबीसी नियम क्या है मुझे भी नहीं पता। मैंने गूगल पर सर्च किया, कोशिश किया पता करने का सीबीसी, लेकिन कुछ और ही आ जा रहा है। यहाँ पर तो बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ आ जा रहा है कि कंप्लीट ब्लड काउंट, ये अलग चीज़ है। बट सीबीसी कुछ होगा, कुछ और रूल जो मुझे पता नहीं है। जो भी है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऐसे में जो नया टेंडर निकालने का प्रस्ताव तैयार हो रहा है उसके अनुसार लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग साइकिल की खरीद नहीं होगी।
तय कीमत में ही कंपनी को लड़कियों के लिए विशेष साइकिल उपलब्ध करानी होगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि टेंडर जारी करने में कोई बाधा ना हो। यही चीज़ पहले करना चाहिए था। तो यहाँ लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग, बेकार में बहस। खैर आगे देखिए, यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि साइकिलें ब्रांडेड मिलेगी या लोकल। साइकिलें मिलेगी बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है कि ब्रांडेड साइकिल मिलेगी या फिर लोकल, क्योंकि ब्रांडेड कंपनी की जो साइकिल होती है थोड़ा टिकाऊ और काफ़ी लंबे समय तक चलती है, और वहीं लोकल आप 1-2 साल में ही यूँ ही कबाड़ी बन जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, साइकिल की खरीद में निकाले गए टेंडर में हर बार इस विषय पर जिच कायम रहा है कि ब्रांडेड साइकिल ली जाए या लोकल। ब्रांडेड ही देना चाहिए। लोकल के चक्कर में, लोकल यानी कि ख़राब साइकिल, ख़राब क्वालिटी वाला साइकिल। ऐसा नहीं है कि मेड इन इंडिया वाला ख़राब होता है, मेड इन इंडिया हीरो भी है, बट हीरो काफ़ी अच्छा है। मुझे भी हीरो साइकिल मिला था, मैंने 7-8 साल यूज किया हीरो साइकिल को। आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय और कल्याण विभाग के अधिकारियों के बीच इस पर एक राय नहीं थी। जहां आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय ब्रांडेड साइकिल के पक्ष में था और ब्रांडेड ही मिलना चाहिए। आगे देखिए, वहीं कल्याण विभाग को छोटी कंपनियों से परहेज नहीं था। नाम है कल्याण विभाग, और यहाँ पर बच्चों का कल्याण करना छोड़कर लोकल और ख़राब क्वालिटी का साइकिल देने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है कल्याण विभाग को। ये नहीं होना चाहिए, ब्रांडेड साइकिल ही मिलना चाहिए। टेंडर डॉक्यूमेंट में कंपनियों के 250 करोड़ का टर्नओवर और प्रतिवर्ष 7.5 लाख साइकिलें बनाने वाली कंपनियों को भाग लेने का नियम बनाया गया था। ये भी थोड़ा सा मेरे अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी कंपनी को दे देना चाहिए। बच्चों को साइकिल मिलने से ज़्यादा महत्वपूर्ण और कुछ नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर ऐसा ऐसा रूल बना दिया जाता है कि उस तरीके से कंपनियाँ मिल नहीं पाती है जल्दी। आगे देखिए, कहते हैं कि इस नियम के कारण ही पिछली बार का टेंडर रद्द करना पड़ा था। अब जितना ज़्यादा शर्त रखिएगा उतना ही प्रॉब्लम होता है, शर्त को थोड़ा कम रखना चाहिए। अब इस बार देखते हैं कि क्या नियम रहता है। सब जो भी है साइकिल मिलेगा, मिलना है तो मिलना ही है, ठीक है। और देखिए, मैं तो चाहूँगा कि आप लोगों को ब्रांडेड साइकिल मिले, और इस बार जिनको पैसा मिल रहा है आप लोग भी अच्छा साइकिल खरीदिएगा ताकि लंबे समय तक यूज किया जा सके। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कितने लोगों को पैसा मिलना शुरू हो चुका है आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा। और आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो, अगर आपको पैसा मिला है तो जैसे कि यहाँ पर कमेंट आया है, क्लास मेंशन है और कितना पैसा मिला ये भी मेंशन है, इसी तरीके से आप सब कुछ मेंशन कर दीजिएगा ताकि कुछ बच्चे जो कमेंट पढ़ते हैं उन्हें पता चले कि किस किस ज़िले में पैसा मिल रहा है और कितना कितना पैसा मिल रहा है। और आपको दिक्कत ना हो तो कास्ट भी मेंशन कर सकते हैं कि SC ST OBC आप किस कैटेगरी से हैं और आपको कितना पैसा मिला है। इससे आप ही लोगों को फ़ायदा होगा, कमेंट पढ़ने वालों को, बाकी बच्चों को पता चलेगा कि पैसा मिलना शुरू हो रहा है नहीं हो रहा है, बाकी लोगों का पता चलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और शेयर तो बहुत ही ज़रूरी है, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी क्या हो रहा है, साइकिल क्यों नहीं मिल रहा है, काफ़ी सारा डाउट है तो वो सब क्लियर हो सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए गुड डे।